हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जी सुपर। सो आज हम बात करने वाले हैं वांडाविजन एपिसोड 6 के बारे में। मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ज़रूर। पहले मैंने फर्स्ट 1 to 5 एपिसोड कवर करके रखे हैं, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। आपने देखा नहीं है तो बाद में आप इस एपिसोड से कंटिन्यू करना। सो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड वालों ने मतलब टाइलर ने एक ड्रोन भेजा था वांडा की रियलिटी में, या कह सकते हैं वांडा के वर्ल्ड में, और बाद में वांडा गुस्से में वो ड्रोन बाहर फेंक देती है और वार्निंग दी जाती है कि अपने काम से काम रखो, मेरी दुनिया में मत घुसो। और हमें ये भी देखने को मिला था एंड में क्विकसिल्वर आ जाता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में मारा हुआ क्विकसिल्वर नहीं, एक्समैन मूवीज में देखने को मिलने वाला क्विकसिल्वर हमें देखने को मिलता है। अब आगे एपिसोड 6 90s पे बेस है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस सीरीज में हमें 6 डिकेड्स देखने को मिलेंगे और आगे इंट्रो के साथ शुरुआत होती है। 90s की शो की शुरुआत जैसी रहती थी वैसी इस एपिसोड की शुरुआत होती है। ये एपिसोड हैलोवीन स्पेशल है। हमें देखने को मिलता है कि दोपहर के 4 बज चुके हैं। पेट्रो यानी क्विकसिल्वर अभी भी सोया है। टॉमी और बिली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उठाया जाए पेट्रो को। तभी पेट्रो सो के उठ जाता है और उन बच्चे को डराने लग जाता है। तभी हमें देखने को मिलती है कॉमिक एक्यूरेट स्कारलेट विच यानी वांडा फर्स्ट टाइम कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में देखने को मिलती है। आगे हमें विजन भी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्प्ले में देखने को मिलता है। वैसे तो इतने लुक अच्छे दिख रहे नहीं थे वो, बट लिटरली ऐसा लग रहा है कॉमिक के पन्नों से कैरेक्टर बाहर आ चुके हैं। विजन बोलता है रात को हैलोवीन मनाने तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मतलब अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। विजन के दोस्तों के साथ कुछ प्लान रहते हैं, इसके लिए वो बाहर जाने वाला है। वांडा सैड हो जाती है। तभी पेट्रो कहता है विजन के जितनी भी प्लान है हैलोवीन सेलिब्रेट करने के दोस्तों के साथ, इसलिए उसे बाहर जाने दो। आगे हमें देखने को मिलता है पेट्रो उसके भांजों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे प्लान है, जैसे कि सबके कैंडी चुराना। वैसे तो हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था वांडा और विजन हमें कॉमिक एक्यूरेट लुक में देखने को मिलने वाले थे, बट हमें आगे क्विकसिल्वर कॉमिक एक्यूरेट लुक में देखने को मिलता है। अब आगे हमें आउटर वर्ल्ड में देखने को मिलता है, यानी एक्चुअल रियल वर्ल्ड में स्वॉर्ड की टीम वांडा ने जो ड्रोन गुस्से में बाहर फेंका था उसकी टेस्टिंग कर रही है। तभी हमें देखने को मिलता है मोनिका रैम्बो और डार्सी विलिस और जेम्स वू बहुत गुस्सा है टाइलर पे। मोनिका रैम्बो कहती है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट वो बेवकूफ़ टाइलर एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को मारने पे अपनी बात पे अड़ा है। और टाइलर मोनिका रैम्बो को कहता है हमने जो 5 साल में झेला है तुम्हें पता नहीं, तुम तो गायब हो गई थी, तुम एक डरपोक हो। तभी ये कहकर टाइलर तीनों को यानी कि मोनिका रैम्बो, डॉक्टर डार्सी और जेम्स वू को बाहर निकाल देता बेस से। जब स्वॉर्ड एजेंट उन तीनों को बेस से बाहर निकाल रहे थे तभी वो तीनों उन एजेंट्स को पीटते हैं और उनके कपड़े पहन लेते हैं और वापस बेस में अंदर घुस जाते हैं। इधर वांडा के वर्ल्ड में टॉमी एंड बिली यानी कि वीकेंड एंड स्पीड अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में देखने को मिलते हैं, और आगे जाकर तो हमें न्यू एवेंजर्स में देखने को मिलने वाले हैं। में भी वांडा पेट्रो की टेस्टिंग कर रही थी कि पेट्रो को अपना पास्ट याद है या नहीं, यानी कि बचपन याद है या नहीं। तभी पेट्रो बोलता है कि तुम मुझे टेस्ट करोगे मुझे पता है, बट मुझे अपनी पास्ट की कुछ यादें याद नहीं है, मुझे इतना ही याद है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी वांडा अपने मुंह से वर्ड निकालती है किकैज। अभी ये किकैज एक सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी में हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला क्विकसिल्वर अभी का क्विकसिल्वर देखने को मिला था। दोनों इस मूवी में सुपर हीरो थे, और एक बड़ा कोइंसिडेंस है कि आगे जाकर ये दोनों एक्टर मार्वल के एक ही कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। आगे इधर हमें पेट्रो, टॉमी और बिली सबके साथ प्रैंक करते हुए देखने को मिलते हैं। पेट्रो अपने पावर्स का यूज करके सबके कैंडी चुरा रहा है। तभी हब जो विजन का दोस्त है वांडा को बताता है कि विजन अपने दोस्तों के साथ नहीं है और वो ड्यूटी पे भी नहीं है और अभी कहीं और है, किसी को ना बताए, फैमिली को ना बताए विजन किधर तो गया है। तभी वांडा को शक होता है। आगे हमें देखने को मिलता है विजन वेस्टर्न व्यू को एक्सप्लोर कर रहा है। तभी उसे एक औरत देखने को मिलती है एक ही काम बार बार करते हुए, जैसे कि वो एक लूप में फंसी हुई है और वो रो रही है। विजन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हो रहा है। आगे एक ऐड आता है जैसे कि हमें पहले 4 एपिसोड में देखने को मिला था। उस ऐड में हमें प्ले एनिमेशन का देखने को मिलता है और उसमें हमें यो मैजिक नाम का स्ट्रॉबेरी स्नैक जैसा कुछ तो देखने को मिलता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि रात हो चुकी है, पीछे थिएटर्स में इनक्रेडिबल्स लगी है। वांडा और पेट्रो बातें कर रहे थे। तभी वांडा कहती है कि तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ। तभी पेट्रो भी कहता है तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ, ऐसे तो नहीं था पहले। अभी एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका। आगे पेट्रो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही पता है
है, मैं एक स्ट्रीट पे हूँ। तभी मुझे तुम्हारा आवाज आता है और ऐसा लगता है कि तुमने मुझे बुलाया है। तभी टॉमी और बिली आते हैं और हमें देखने को मिलता है स्पीडी अपनी सुपर स्पीड का टेस्टिंग करता रहता है। तभी पिएट्रो खुश होकर बोलता है तुम तुम्हारे अंकल पे गए हो। तभी टॉमी और बिली वांडा को पूछते हैं हम और कैंडी लेने जा सकते हैं क्या। तभी वांडा कहती है तुम्हें एक जगह पार करनी नहीं है, एलिस एवेन्यू के बाहर तुम्हें जाना नहीं है। तभी आउटर वर्ल्ड में तभी तीनों स्वॉर्ड के बेस के अंदर ऑफिस में घुसकर टाइलर के सारे डिवाइस हैक कर लेते हैं। तभी उनको देखने को मिलता है कि टाइलर तब से विजन को ट्रैक कर रहा है। आल्सो उनको ये भी पता चलता है एनर्जी फील्ड की बाउंड्री पे पास जितने भी लोग रहते हैं वो लोग मुश्किल से मूव कर सकते हैं। इसका मतलब विजय ने उस औरत को देखा था जो लूप में फंसी हुई थी, वो जगह बाउंड्री के पास से है और विजय बाउंड्री के पास आ चुका है। आगे हमें देखने को मिलता है विजन वेस्ट व्यू के बाउंड्री पे आ चुका है और उसे देखने को मिलता है उधर के लोग स्टिल एकदम से हिल भी नहीं रहे, उधर के सब लोग स्टैचू हो चुके हैं। तभी विजन अपने रियल फॉर्म में आता है और हवा में उड़ जाता है। तभी उसे एक गाड़ी देखने को मिलती है, उस गाड़ी में उसे एग्नेस देखने को मिलती है। विजन उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ। एग्नेस पूछती है टाइम स्क्वायर कहाँ है। विजन को पता नहीं रहता। तभी एग्नेस बोलती है शायद मैं गलत रास्ते से आई हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है एग्नेस के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विजन अपने पावर का यूज करके एग्नेस को होश में लाता है। एग्नेस कहती है तुम तो विजन हो। विजन बोलता है हाँ मैं विजन ही हूँ। एग्नेस बोलती है तुम तो एक एवेंजर हो। विजन बोलता है एवेंजर क्या है। विजन को अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है। एग्नेस बोलती है तुम तो मर चुके हो। विजन को लगता है कि ये एग्नेस ऐसी बेकी बेकी बात क्यों कर रही है। तभी एग्नेस कहती है हमें इस बैरियर से निकलना है, वांडा ने हमें रोक के रखा है। विजन अपने पावर से एग्नेस को लेके आता है वापस उस प्रॉपर वेस्टर व्यू वर्ल्ड में और एग्नेस हंसने लग जाती है। विजन कहता है डोंट वरी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बाद में एग्नेस गाड़ी लेके उधर से निकल जाती है। विजन उस एनर्जी फील्ड के बैरियर के पास पहुंच जाता है। तभी आउटर वर्ल्ड में मोनिका रैमो और जेम्स वो उस एक्स के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी डार्सी बोलती है मोनिका को तुम मत जाओ, पहले से ही तुम्हारे ब्लड मॉलिक्यूल सेल्स में कुछ तो अलग हो रहा है। मोनिका कहती है मैं जा रही हूँ, मैं रिस्क लेने वाली हूँ, मैं पहले भी ऐसा कर चुकी हूँ। तभी डार्सी बोलती है मैं नहीं अंदर आऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं बाहर रखकर सारी सच्चाई खोजने की कोशिश करूंगी। और आगे जिमी वो और मोनिका रैमो निकल जाते हैं। हमें वेस्ट व्यू में देखने को मिलता है वांडा और पिएट्रो बातें कर रहे हैं। पिएट्रो कहते हैं इतने सारे बच्चे किधर से आए, तुम्हें इनको छुपा के रखा था क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। वांडा बोलती है मुझे पता नहीं। वांडा पिएट्रो को पूछती है तुम्हें बुरा लग रहा है जो भी मैं कुछ भी कर रही हूँ। तभी पिएट्रो बोलता है नहीं तुम सब सही कर रही हो, मॉम डैड रहते तो और खुश होते, बट तुमने ये सब कैसे किया। मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। वांडा बोलती है मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, मैं अकेली थी, सडनली सब कुछ हो गया। अभी इधर हमें हिंट मिलता है कि ये सब मेफिस्टो ने भी किया रहेगा। मेफिस्टो एक विलन है और एक डेविल है, उसका हिंट हमें वांडा विजन के टॉय में भी देखने को मिला था। आगे इसके बाद वांडा इमोशनल हो जाती है। बाद में वांडा पिएट्रो की तरफ देखती है। अभी देखने को मिलता है पिएट्रो डेड फॉर्म में है, उसके ऊपर गोलियों के निशान है जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसे मारा गया था। आगे आउटसाइड वर्ल्ड में डार्सी ने टाइलर के सब डिवाइस हैक करके रखे है और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रही है। इधर विजन बैरियर क्रॉस करने की कोशिश करता है। टाइलर और सब स्वॉर्ड वाले वहाँ पे आ चुके रहते हैं। तभी वो उसके टुकड़े होके टूट के अंदर वापस जा रहा है। तभी डार्सी वहाँ पे आ जाती है और कहती है विजन की कोई तो मदद करो। तभी उसे स्वॉर्ड वाले पकड़ लेते हैं। इधर अंदर वेस्टर्न व्यू में विकन को यानी बिली को अपनी पावर्स के वजह से विजन के बारे में पता चलता है। तभी टॉमी और बिली वांडा के पास जाते हैं। दोनों बच्चे विजन के बारे में वांडा को बताते हैं। तभी पिएट्रो बोलता है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड मरकर वापस जिंदा हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड वापस मर नहीं सकता। वांडा को ये सुनकर गुस्सा आता है। वांडा अपनी पावर से पिएट्रो को फेंक के मारती है। वांडा बिली को कहती है तुम्हारे पापा किधर है। बिली कहता है वो बैरियर के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विजन सबको चिल्लाते हुए बताता है वेस्ट व्यू के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तभी हमें देखने को मिलता है स्कारलेट विच की पावर। वांडा अपनी पावर से जो वेस्ट व्यू का एक्स था उसके बैरियर को बढ़ाती है, मतलब एक्सपांड करती है। उस वजह से स्वॉर्ड के सारे कैंप उस एक्स के अंदर आ जाते हैं और कन्वर्ट होके सर्कस में बदल जाते हैं। जो बैरियर रहता है न्यू जर्सी तक पहुंच जाता है और आगे वांडा अपने पावर का यूज करना बंद कर देती है। बैरियर एक्सपांड होना रुक जाता है। उस बैरियर के अंदर स्वॉर्ड का पूरा बेस और डार्सी लुइस भी आ जाती है और एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज ये एपिसोड तो जबरदस्त था। आगे क्या होगा वो हमें एपिसोड 7 में देखने को मिलेगा। विजन आगे क्या करने वाला है, आगे क्या होने वाला है, पूरा स्वॉर्ड टीम इसके अंदर आ चुका है। आगे बहुत धमाकेदार होने वाला है, इतना पक्का है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। ये एपिसोड आपको कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।